अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेल। आज हम यूके के नए इमिग्रेशन रूल्स पर बात कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर सर केयर स्टारमर यानी कि जो यूके के बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उनका नाम है केयर स्टारमर। सर केयर स्टारमर ने अनाउंस किए हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि ये माइग्रेंट्स और यूके के लिए क्या मतलब है। अच्छा जी, यूके गवर्नमेंट इमिग्रेशन सिस्टम को ओवरहाल्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जिसमें सख्त वीज़ा रूल शामिल हैं। माइग्रेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डिमॉन्स्ट्रेट करनी होगी, इंक्लूडिंग अडल्ट डिपेंडेंट्स। ये मूवमेंट इंटीग्रेशन और एक्सप्लॉइटेशन को कम करने के लिए है। सेटलमेंट प्रोसेस भी बदल जाएगा। माइग्रेंट्स को 10 साल इंतज़ार करना होगा सेटल्ड स्टेटस के लिए अप्लाई करने के लिए, जो पहले 5 साल था। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स जैसे नर्सिस और इंजीनियर्स फास्ट ट्रैक सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। क्रिटिक्स के का कहना है कि ये चेंजेस फैमिलीज़ को अलग कर सकते हैं या इंटीग्रेशन में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन रिसर्च सुगेस्ट करती है कि माइग्रेंट्स लैंग्वेज स्किल्स को बेटर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स और सोशल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी समझते हैं। यानी कि कुछ का ख्याल है कि ये सख्त रूल्स हैं और कुछ का ख्याल है कि ये बेहतर है ताकि वो अपनी जॉब और सोशल लाइफ के लिए ईज़िली यूके में रह सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सपर्ट्स जैसे मेडलिनी सम्पशन से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी शेयर की हैं। उन्होंने सुगेस्ट किया है कि ये चेंजेस यूके के इमिग्रेशन सिस्टम को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट बना देगा और फीस से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये चेंजेस फेयर और कंट्रोल्ड इमिग्रेशन सिस्टम बनाएगा। सर के स्टार्मर इम्फासाइज करते हैं कि यूके में सेटलमेंट एक प्रिविलेज है जो अर्न करनी चाहिए, ना कि राइट को। इन कंक्लूजन, यूके के नए इमिग्रेशन रूल्स माइग्रेशन को कम करने और इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए हैं, जबकि वैलिड कंसर्न्स हैं। गवर्नमेंट बिलीव करती है कि ये चेंजेस मुल्क के लिए बेनिफिशियल होंगे। हम इस स्टोरी को फॉलो करते रहेंगे और अपडेट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यूके न्यूज़ और पॉलिसीज़ के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम यूके यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के दरमियान एक इम्पोर्टेंट इशू पर बात करेंगे, जो पाकिस्तान और इंडिया के स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करता है। यूके गवर्नमेंट ने 2024 में 16,000 असाइलम क्लेम्स रिवील किए हैं, जो स्टडी वीज़ा पर आए स्टूडेंट्स ने किए हैं। ये गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक चैलेंज है। यूके गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से असाइलम क्लेम्स में सिग्निफिकेंट राइज देखी है, जिसमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और श्रीलंका सबसे ऊपर हैं। होम सेक्रेटरी येटी कोपर ने एलिजिबिलिटी चेक को टफ करने की ज़रूरत बताई है ताकि वीज़े कम हो सके। गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक 1,08,000 असाइलम क्लेम्स में से 40,000 वैलिड वीज़ाज होल्डर्स ने अप्लाई किए हैं। यूके यूनिवर्सिटीज़ को इस सिचुएशन से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का ख़तरा है। डॉक्टर डेविड पिल्सबरी के मुताबिक सेक्टर को वीज़ा अब्यूज़ को एड्रेस करना होगा बिना जीनियर स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर डायना बीच ने बताया है कि यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करना होगा। ग्रेजुएट रूट जो फॉरेन स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए यूके में काम करने की इजाज़त देती है, अंडर स्क्रूटनी है। एनी मैरी ग्राहम ने बताया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है और अगर वो कम होगी तो यूनिवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। अगर यूके गवर्नमेंट स्टडी वीज़ा रिस्ट्रिक्ट करती है या ग्रेजुएट रूट लिमिट करती है तो यूके यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ स्ट्रिक्टर वीज़ा चेक अब्यूज़ रोक सकती हैं और जेन्युइन स्टूडेंट्स को यूके एजुकेशन का फ़ायदा उठाने दें। अब बात करते हैं कि 4 डॉक्टर हज़रात हैं, उन्होंने क्या क्या इस सिचुएशन पर अपना पॉइंट दिया है। डॉक्टर डेविड पिल्सबरी का कहना है कि टारगेटेड मेजर्स
एडवोकेट करते हैं वीज़ा अब्यूज़ रोकने के लिए। नंबर 2, डॉक्टर डियाना बीच का कहना है यूनिवर्सिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करना चाहिए। नंबर 3, एनी मैरी ग्राहम का कहना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, जेम्स पिटमैन का कहना है ग्रेजुएट रूट स्ट्रिक्ट करने से इंडिया जैसे मार्केट से रिक्रूटमेंट पर असर पड़ेगा। यूके गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी को मिलकर इस इशू को सोल्व करना होगा ताकि जेन्युइन स्टूडेंट्स को यूके एजुकेशन का फ़ायदा मिल सके। आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं और यूके के एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना चाहते हैं? ये वीडियो आपको गाइड करेगी यूके सेशनल वर्कर वीज़ा 2025 के बारे में। जो कुछ भी जानना है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यूके में सेशनल वर्कर वीज़ा फॉरेनर्स को टेम्परेरी काम करने की इजाज़त देता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये वीज़ा 6 मंथ्स के लिए वैलिड है और वर्कर्स जॉब्स कर सकते हैं जैसे फ्रूट पिकिंग, वेजिटेबल पिकिंग या पोल्ट्री फैक्ट्रीज़ में इसेंशियल वर्कर। यूके गवर्नमेंट ने वीज़ा की तनख्वाह पे बढ़ा दी है 45,000 से 55,000 तक और अगर ज़रूरत पड़ी तो 10,000 और बढ़ा सकते हैं। उनका मकसद है लेबर शॉर्टेजेस से लड़ना और वर्कर्स के साथ इंसाफ से पेश आना। एप्लीकेशन प्रोसेस भी डिजिटल हो गया है जिससे स्पॉन्सर्स और वर्कर्स के लिए आसानियां पैदा हो गई हैं। कैंडिडेट्स को एलिजिबल होने के लिए 18 से ऊपर होना चाहिए, अप्रूव्ड यूके स्पॉन्सर से जॉब ऑफ़र होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी कि COS होना चाहिए जॉब पार्टिकुलर्स, ड्यूरेशन और वर्क कंडीशंस के साथ। जॉब एग्रीकल्चर या पोल्ट्री सेक्टर्स में रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में होनी चाहिए। ये वीज़ा सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट और कल्चरल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है लेकिन सेटलमेंट प्रिविलेज नहीं देता। वीज़ा होल्डर्स फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकते और पब्लिक फंड्स एक्सेस नहीं कर सकते। ये वीज़ा यूके इमिग्रेशन प्लान में टेम्परेरी लेबर के साथ जस्टिस और रिस्पेक्ट के लिए वाइटल है। एप्लीकेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना और एप्लीकेशन फ़ी पे करना इंक्लूड है। इंश्योर करें कि आपके पास वैलिड ऑफ स्पॉन्सरशिप है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं। अर्ली अप्लाई करें, जल्दी अप्लाई करें डिले होने से बचने के लिए और अपने वीज़ा के टर्म्स और कंडीशन समझ लें। ये वीडियो आपको यूके सेशनल वर्कर वीज़ा 2025 के बारे में गाइड करने के लिए थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कंसर्न्स हैं तो काइंडली कमेंट्स में पूछिए। द यूके सेशनल वर्कर वीज़ा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप यूके के लिए ट्रिप का प्लान बना रहे हैं? चाहे आप फैमिली से मिलना जा रहे हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने जा रहे हैं या बिज़नेस मीटिंग्स अटेंड करने जा रहे हैं, ये वीडियो आपको गाइड करेगी यूके विज़िटर वीज़ा प्रोसेस के थ्रू मई 2025 के लिए। अच्छा जी, यूके में 2 मेन वीज़ा टाइप्स हैं। पहली है स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी कि ETA। चलें इनके डिफरेंस को समझते हैं। पहला है स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा। ये वीज़ा नॉन वीज़ा वेफर कंट्रीज़ के सिटीज़न के लिए रिक्वायर्ड है। 6 मंथ के लिए ये वैलिड होता है। दूसरा है ETA। ये वीज़ा वेफर कंट्रीज़ के सिटीज़न के लिए रिक्वायर्ड है। 2 ईयर्स या पासपोर्ट एक्सपायरी डेट तक ये वैलिड होता है। यूके विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जेन्युइन विज़िटर इंटेंट, फिनेंशियल मीन्स और अकोमोडेशन डिटेल्स डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। रिटर्न टिकट, एम्प्लॉयमेंट टाइज या प्रॉपर्टी ओनरशिप के एविडेंस दिखाना पड़ेंगे, यानी कि ये जेन्युइन विज़िटर इंटेंट में आती हैं ये चीज़ें। रिटर्न टिकट, एम्प्लॉयमेंट टाइज या प्रॉपर्टी ओनरशिप। इसी तरह फाइनेंशियल मीन्स का मतलब है 6 मंथ विज़िट के लिए आपके पास कम से कम 1270
पाउंड सेविंग होनी चाहिए। अकोमोडेशन डिटेल का मतलब ये है कि होटल बुकिंग, रेंटल एग्रीमेंट या इनविटेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना और एप्लीकेशन फ़ी पे करना इंक्लूड होता है। स्टैंडर्ड वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करें, एप्लीकेशन फ़ी पे करें और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अटेंड करें। इसी तरह ईटीए ऑनलाइन अप्लाई करें, ईटीए फ़ी पे करें और इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन रिसीव करें। प्रोसेसिंग टाइम्स वीज़ा टाइप और एप्लीकेशन मेथड के हिसाब से वेरी करते हैं। स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा ऑलमोस्ट 8 वीक्स में मुकम्मल हो जाता है, जबकि ईटीए वीज़ा 3 वर्किंग डेज़ या के थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। तो प्रायोरिटी सर्विस ईटीए को दी जाती है, यानी कि ये जल्दी काम हो जाता है इसमें। अच्छा, प्लान अहेड करें, जल्दी प्लान बनाएं। अपने प्लान ट्रैवल से कम 3-4 वीक पहले आप अपना प्लान बनाएं और अप्लाई करें। इंश्योर करें कि आपके पास इनफ टाइम है अप्लाई करने के लिए और वीज़ा ईटीए रिसीव करने के लिए। अपने स्पेसिफिक वीज़ा टाइप और नेशनलिटी के लिए रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करें।